अब हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 10। कंपोजिशन स्कीम क्या है? जो नॉर्मल स्कीम होता है उसमें क्या होता है कि आप उसमें इनपुट भी लेते हैं जो सेक्शन 16 में हमने पढ़ा, और आप आउटपुट टैक्स भी देते हैं, यानी कि जो नेट करके हम देते हैं उसकी टैक्स ज़्यादा होता है। जैसे मान लो 18%, 12% ये होता है। साथ में आपको इनपुट भी मिलता है, जो अपने परचेज़ पे इनपुट दिया हुआ है, जो टैक्स दिया हुआ है किसी को, वो आप एलिजिबल जो भी इनपुट टैक्स रेट होगा वो आप लेते हैं। लेकिन कंपोज़िशन की स्कीम में ऐसा नहीं है, यहाँ रेट बहुत ही कम होता है और आपको इनपुट नहीं मिलता है। उसे हम कंपोज़िशन स्कीम कहते हैं। ये जनरली जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है या फिर 75 लाख से कम है, कुछ एरिया में, कुछ स्टेट्स में, 8 जो स्टेट्स हमने आके डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन के वीडियो के समय में, उससे कम है, तो आप कंपोज़िशन स्कीम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में समझना चाहेंगे। कंपोज़िशन स्कीम, और अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1 करोड़ और 75 करोड़ इन 8 स्टेट्स। नो, यानी कि इससे ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप इसमें आ ही नहीं सकते हैं। अगर कम है, तो आर यू इन्वॉल्व इन इंटरस्टेट सप्लाई, क्या आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं? अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते होंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने यस कह दिया, आप यस इसका जवाब आता है, तो आपको नहीं मिलेगा। नो कहते हैं, तो आर यू सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो यस आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप क्या रेस्टोरेंट चलाते हैं? रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में आपको जो यस हुआ, तो आप 5% लगेगा, ढाई ढाई परसेंट आपको यहाँ टैक्स लगेगा। अगर नो है, तो कैन ऑप्ट अंडर नोटिफिकेशन 2/29 नोटिफिकेशन, आप इसको ऑप्ट करके अपना काम कर सकते हैं। नो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे। आर यू फाइलिंग अंडर कम या ट्रेडर होंगे। आर यू फाइलिंग अंडर कंज्यूमिंग, दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, यस, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर है नहीं, इसमें नो है, तो ऑप्ट करेंगे आप कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन का रेट का क्या होगा? मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, 0.5, 0.5, ट्रेडर के लिए भी 1%, 0.5, 0.5 होगा, और रेस्टोरेंट का तो मैं बता ही दिया था। तो ये कंपोजिशन स्कीम में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा इस केस में आपको। यहाँ पढ़ते हैं, aggregate turnover will be computed on the basis of turnover on all India basis। पूरे इंडिया बेसिस पे जो भी आपका टर्नओवर होगा वो सारा लेंगे। will include value of the all taxable supplies, exempted supplies, export made by all person within same pan, but what would exclude inward supplies under reverse charge as well as central state territory and integrated tax and cesses। जो भी आरसीएम होगा वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इवन दो कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट डिस्काउंट डिपॉजिट्स लोन एडवांस इज exempted services, it will not be considered for calculating the aggregate turnover। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं लेते हैं। और लेकिन जो भी एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल जो भी होगा वो सारे टर्नओवर पूरे ऑल ओवर इंडिया का लेंगे। अगर वो 1.5 करोड़ से या फिर 75 जो भी 8 स्टेट में है उससे अगर कम है, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में आएँगे। अदरवाइज़ आप इस फ्लो चार्ट को याद रखिए, अपने ज़हन में रखें, आपको हर पल याद आएगा, तो आप इस चीज़ को समझ पाएँगे।